नमस्कार, वेलकम बैक, गुड इवनिंग। एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल परिवर्तन क्लासेज मगहर के यूट्यूब चैनल पे। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं, आपका सेशन स्टार्ट हो चुका है और आज के क्लास में एक बार पुनः हम लोग करंट अफेयर्स के सीरीज को लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो विभिन्न मुद्दों को लेकर के हम लोग इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। आज के क्लास में हम लोग एक बार पुनः अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे मुद्दों पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लासों में और आज के क्लास में एक बार पुनः कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो सारे लोग जल्दी से जुड़े और सेशन को स्टार्ट किया जाए। आज के सेशन में हम लोग मुख्य रूप से प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को देखेंगे जो इंटरनेशनल लेवल पे विभिन्न प्रकार के समिट हुए हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल समिट रहे हो, चाहे वो ज्योग्राफिकल समिट रहे हो या फिर पॉलिटिकल समिट रहे हो। हर तरह के समिट के बारे में हम लोगों ने विभिन्न क्लासों में डिस्कस किया है। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि 2024 और 2025 में कौन कौन से समिट हुए हैं, इनके बारे में आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सारे लोग जल्दी से जुड़े और फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करें और देखते हैं कि आज के क्लास में कौन कौन से समिट, कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं इस 2024-25 में और उससे बनने वाले क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं हमारे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए बिना समय गंवाते हुए। सभी लोगों को एक साथ गुड इवनिंग है, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आज किन मुद्दों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा मुद्दा है वो है प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2024। तो 2024 में जो मुख्य अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं उनके विषय में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं और पहला समिट हम लोग देखते हैं। पहला समिट 19वां G20 शिखर सम्मेलन। तो आप जानते हैं कि 2023 में G20 का शिखर सम्मेलन भारत में हुआ था और ये 18वां G20 समिट था। देखिए यहाँ पे है, ये 18वां जी समिट हुआ था जो कि भारत के दिल्ली में हुआ था और 19वें नंबर का जो जी समिट हुआ है ये 2024 में आयोजित किया गया और इसका जो आयोजन हुआ है ये 18 से 19 नवंबर 2024 को हुआ है और ये कहां पे हुआ है, ये ब्राजील में हुआ है, रियो डी जनेरियो में, जो कि ब्राजील में है। यहां पे ये समिट आयोजित किया गया है। तो 18वां भारत में हुआ था, 19वां ये ब्राजील में आयोजित किया गया और इसका जो थीम रखा गया था वो था एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण। एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण इसका थीम रखा गया था। इसमें भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व किया गया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। और ये किस नंबर का था, ये 19वें नंबर का था 2024 वाला। 2023 में जो समिट हुआ था वो भारत में हुआ था और ये 18वें नंबर का था। और अगला जो समिट होने वाला है 2025 का, ये कहां पे आयोजित किया जाएगा, तो ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होगा और ये किस नंबर का होगा, तो ये 20वें नंबर का शिखर सम्मेलन होगा। तो यहाँ पर ये कुछ आंकड़े आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इन आंकड़ों को क्लियर करिए और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये पहला समिट हम लोगों ने देख लिया और जो पहला समिट है ये भारत में आयोजित किया गया था 2023 में। इस साल आयोजित हुआ है ब्राजील में और अगले साल आयोजित किया जाएगा दक्षिण अफ्रीका में, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बात क्लियर हो गई होगी, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगले समिट पे चलते हैं हम लोग। ये पहला था, सब लोग कलम और कॉपी लेकर के बैठिएगा, सारे लोग नोट्स बनाते रहे। आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सेशन, तो सभी लोग समय से जुड़ते रहें और क्लास को कंप्लीट करते रहें, ये आपके लिए जीएस के पोर्शन में उपयोगी साबित होगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले समिट पर। अगला जो समिट हुआ था ये संयुक्त राष्ट्र का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, सीओपी जिसको बोलते हैं, सीओपी 29। और ये सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है ये 11 से 22 नवंबर 2024 के बीच में किया गया। अजरबैजान का एक स्थान है वाकू, अजरबैजान का एक स्थान है वाकू, यहां पे इसका आयोजन किया गया। और सीओपी 29 के जो अध्यक्ष थे ये मुख्तार बाबायेव थे। इसका जो थीम रखा गया वो थीम क्या है, थीम अक्सर पूछता है आपके एग्जाम में, तो थीम को जरूर याद रखना है। तो इसका थीम क्या रखा गया, इन्वेस्टिंग इन ए लाइवल
प्लेनेट फॉर ऑल, ये इसका थीम रखा गया। और इसके पहले की अगर हम बात करें, 28वें नंबर का ये जो सम्मेलन आयोजित किया गया था, ये आयोजित किया गया था दुबई में। और जो 30वें नंबर का आयोजन किया जाएगा ये ब्राजील में किया जाएगा। तो ये कुछ आंकड़े हैं आपके सामने। यह है संयुक्त राष्ट्र का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29। 2024 में इसका आयोजन किया गया अजरबैजान में। इसके अध्यक्ष मुख्तार बाबायेव थे। और यहाँ पे 28वें नंबर का और 30वें नंबर का भी आंकड़ा आपके सामने उपस्थित हो रहा है। तो 28वें नंबर का जो हुआ था वो दुबई में हुआ था, जो कि UAE में पड़ता है। और 30वें नंबर का जो आयोजन किया जाएगा ये ब्राजील में किया जाएगा 2025 में, यानी इस वर्ष किया जाएगा। तो ये आंकड़े आपके सामने हैं। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट सम्मेलन पे। अगला है हमारा 27वां राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष बैठक। 27वां राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष बैठक, इसका आयोजन कब हुआ? तो इसका आयोजन हुआ है 24 से 26 अक्टूबर 2024 के बीच में। और सोआम का एक स्थान है अपिया, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया। इसका जो थीम रखा गया है, जो विषय रखा गया है, थीम क्या है भाई? वन रेसिलियंट कॉमन फ्यूचर ट्रांसफार्मिंग आवर कॉमन वेल्थ, ये इसके थीम के रूप में स्लोगन दिया गया है। तो ये स्लोगन भी आपको याद रखना है। भारत के तरफ से इसका प्रतिनिधित्व किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, इनके द्वारा भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये किस नंबर का है भाई? तो ये 27वें नंबर का है, जो ये आयोजन 2024 में हुआ है। 2023 में 2023 नहीं, 2022 में 26वें नंबर का आयोजन हुआ था। और ये कहां पे हुआ था? रवांडा एक देश है और उसका एक स्थान है किगाली। ध्यान दीजिएगा, ये अफ्रीकन महाद्वीप के छोटे छोटे देश हैं, वहां पे ये आयोजन हुआ था। तो रवांडा में 2022 में किंगाली नामक स्थान पर 26वां शासनाध्यक्ष बैठक हुआ था। और अगला जो 2026 में होगा ये बरमूडा में होगा। ये बरमूडा में होगा। तो प्रत्येक 2 साल में इसका आयोजन किया जाता है, 2 साल में एक बार आयोजन होता है। तो 2022 का जो आयोजन हुआ था रवांडा में हुआ था 26वें नंबर का। 2024 में ये आयोजन हुआ है सोआम में। और 2026 में जो आयोजन होगा वो बरमूडा में होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। 27वां राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष बैठक। बात क्लियर हो गई होगी। ये सब 2024 के बैठकें हैं, 2024 के आंकड़े हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अगला है हमारा 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024। तो ये जो ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हुआ है, इसका आयोजन कब से कब तक हुआ? तो ये हुआ है 22 से 24 अक्टूबर 2024 के बीच में। इससे तो आप परिचित ही होंगे, मीडिया ने खूब कवर किया था इसको। ये कहां पे हुआ है? रूस में हुआ है। और व्लादिमीर पुतिन की अगुवाई में यह समिट का आयोजन किया गया, जब यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है, उसी बीच में यह समिट हुआ है ब्रिक्स का। भारत के तरफ से इसका प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री जी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसका थीम क्या रखा गया? इसका थीम रहा है न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ बनाना। तो यह है ब्रिक्स का थीम, जो 2024 में आयोजन हुआ रूस में। इसका जो 15वां सम्मेलन हुआ था ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था 2023 में। और जो 17वां सम्मेलन होगा इन फ्यूचर 2025 में, ये ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। तो जो वर्तमान में हुआ है इसका आंकड़ा तो हमारे पास है ही, साथ में पिछला वाला आंकड़ा भी हमको ध्यान में रखना है। और अगला आंकड़ा जो होने वाला है उसके विषय में भी हमको जानकारी रखनी है। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो 16वां हुआ है ये रूस में हुआ है, 15वां जो हुआ था वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, और 17वां जो होगा वो ब्राजील में आयोजित होगा 2025 में। बात क्लियर हो गई होगी। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सभी लोग जुड़ते रहें क्लास के साथ, क्लास को आगे बढ़ाते रहें। और जिस भी ग्रुप के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करते रहें। बाकी सभी लोगों को गुड इवनिंग है एक साथ, सभी लोगों का जय हिंद। नाम हम आपका एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, नाम नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आप लोग मैसेज करते रहिए, मैसेज के थ्रू आपका जवाब आपको मिलता रहेगा।
ये सारे शिखर सम्मेलन आगामी एक वर्ष के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। 2025 में जितने भी एग्जाम होंगे तो सभी लोग इसका नोट्स तैयार करते रहें और इसको पढ़ते रहें। आगे बढ़ा जाए। अगला है हमारा संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन COP16। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कब हुआ भाई? तो ये 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 के बीच में कोलंबिया का एक स्थान है कैली, यहां पे इसका आयोजन किया गया है। और सम्मेलन की जो अध्यक्षता किया है वो सुसाना मोहम्मद के द्वारा इसका आयोजन किया गया। और इस सम्मेलन का जो थीम रखा गया, जो विषय रखा गया है, वो प्रकृति के साथ शांति। क्या रखा गया है? प्रकृति के साथ शांति, इसका थीम रहा है। जैव विविधता पर यह शिखर सम्मेलन था, तो निश्चित रूप से नेचुरल मुद्दों पर यहाँ पे डिस्कस किया गया। तो यहाँ पर सम्मेलन का थीम भी उसी तरह का रखा गया है, प्रकृति के साथ शांति। इसके अलावा वर्ष 2026 से पहले तक कोलंबिया इस सम्मेलन का अध्यक्ष बना रहेगा, यानी अगला जो शिखर सम्मेलन होगा उसके पहले तक, अगले शिखर सम्मेलन तक कोलंबिया ही इसकी अध्यक्षता करेगा। इसको भी ध्यान रखना है। इसके अलावा वर्ष 2026 में इसकी अध्यक्षता आर्मेनिया करेगा। तो अभी तक कोलंबिया में इसकी अध्यक्षता हो रही थी, लेकिन 26 में इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाएगा? तो आर्मेनिया के द्वारा किया जाएगा। ये सारे आंकड़े हैं, आंकड़े आपको ध्यान में रखना है। बात क्लियर हो गई होगी? इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट सारे लोग लेते रहिए और अपना नोट्स बनाते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हमारा, अगला है 44वां 45वां आसियान शिखर सम्मेलन। तो आसियान से तो सारे लोग परिचित हैं। तो 2024 का जो ये शिखर सम्मेलन हुआ है, इसका आयोजन 9 अक्टूबर 2024 को किया गया और ये वियतनाम लाओस में किया गया है। और इसके विषय की जो थीम रखी गई है वो आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन को बढ़ावा देना। क्या है इसका थीम? आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन को बढ़ावा देना। इसका 46वां 27वां जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, ये कहां पे किया जाएगा? तो ये मलेशिया में किया जाएगा। तो छोटा सा आंकड़ा है इसका। मेन थीम को, मेन मैटर को हम लोग लेकर के उपस्थित हुए हैं। कम से कम इतने मैटर्स हर सम्मेलन का आपको ध्यान में रखना है, यहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन बनाते हैं एग्जाम में। तो ये ध्यान रखना है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए। अगला है हमारा नेक्स्ट 34वां नाटो शिखर सम्मेलन 2024। तो नाटो शिखर सम्मेलन के बारे में तो आप लोग काफी कुछ सुने हैं। जब रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई शुरू हुई तो ये नाटो सदस्य रूस के खिलाफ तमाम प्रकार के प्रतिबंध लगाए, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़े और यूक्रेन उसका मुकाबला कर सके। तो नाटो आप जानते हैं मुख्यतः एक सैनिक संगठन है और अमेरिका इसका मुखिया है। इसमें 30 से ज्यादा सदस्य हो चुके हैं। सैनिक संगठन होने के कारण इसमें जितने भी सदस्य हैं, अगर उस संगठन के किसी भी सदस्य देश पर अगर हमला होता है तो फिर वो सभी देशों पे हमला माना जाता है और सभी देश मिल करके उस देश का मुकाबला करते हैं। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग नाटो बोलते हैं, इसका शिखर सम्मेलन 2024 में आयोजन किया गया। और ये कहां कब आयोजित हुआ? तो 9 से 11 जुलाई 2024 के बीच में आयोजित हुआ है। कहां पे? अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में इसका आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में नाटो की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ को इंगित किया गया। 75 साल पूरे हो गए नाटो संगठन बने हुए, तो इसको भी इंगित किया गया है। और इससे पहले की बात करें तो 33वां जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो 2023 में आयोजन किया गया था। और जो 35वां शिखर सम्मेलन होगा ये 2025 में इसका आयोजन किया जाएगा। तो 33वें का जो आयोजन होगा वो विनियस लिथुआनिया में होगा और जो 35वां होगा वो हेग, नीदरलैंड के हेग में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये नाटो शिखर सम्मेलन है जो आपके
एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना है सभी लोगों को। सभी लोग मैसेज करते रहें और अपना नोट्स तैयार करते रहें, स्क्रीनशॉट लेते रहें। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले संगठन पे चलेंगे और अगला संगठन है 50वां G7 शिखर सम्मेलन। 7 विकसित देशों का ये आर्थिक संगठन है। तो इसका 50वां सम्मेलन आयोजित किया गया है और ये आयोजन कब से कब तक हुआ? तो 13 से 15 जून 2024 के बीच में हुआ है। कहां पे हुआ? इटली में हुआ है। इटली में इसका आयोजन किया गया और भारत के तरफ से इसका जो प्रतिनिधित्व किया गया है वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया गया। इसके अलावा अगर देखेंगे, पीछे जाएंगे, तो 49वां जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो जापान में हुआ था 2023 में, और 51वां जो शिखर सम्मेलन आयोजित होगा वो कनाडा में इसका आयोजन किया जाएगा 2025 में। तो बात क्लियर हो गई होगी। 15th जो 50वां शिखर सम्मेलन है ये इटली में आयोजित किया गया। इसके पहले 2023 में जापान में आयोजन हुआ था और 2025 में इसका आयोजन कनाडा में किया जाएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा नेक्स्ट, अगला है 10वां विश्व जल मंच 2024। 10वां विश्व जल मंच। आप जानते हैं काफी लोग ये चर्चा कर चुके हैं कि अगला जो विश्व युद्ध होगा वो जल के लिए होगा, पानी के लिए होगा। तो पानी को संरक्षित किया जाए, पानी को सुरक्षित किया जाए। पानी की कमी हो रही है पूरी दुनिया में, तो इसको बचाने के लिए इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं विश्व स्तर पे, जिससे जल का संरक्षण किया जा सके। तो ये 10वां विश्व जल मंच का आयोजन किया गया 2024 में और ये आयोजन हुआ है 18 से 25 मई 2024 के बीच में और इंडोनेशिया के बाली में इसका आयोजन किया गया है। इंडोनेशिया के बाली में इसका आयोजन किया गया और इसका थीम क्या बनाया गया था? साझा समृद्धि के लिए जल। क्या रखा गया? साझा समृद्धि के लिए जल। तो यहां पर जल को सुरक्षित करने के लिए, जल के संरक्षण के लिए इसका आयोजन किया गया। तो बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ा जाए। अगला है हमारा, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे बढ़ा जाए। अगला है हमारा 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024। 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024। तो 2024 का ये जो आयोजन हुआ है, 2024 का जो आयोजन हुआ है ये 22 से 25 अप्रैल 2024 के बीच में हुआ है। और कहां पे हुआ है? तो ये नीदरलैंड में हुआ है। रॉटरडैम नामक स्थान पर नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया और इसका जो थीम रखा गया है वो थीम क्या है? तो यह है लोगों और ग्रह के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप देना। लोगों और ग्रह के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप देना इसका थीम बनाया गया है। तो 26वां विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन किया गया नीदरलैंड में। तो बात क्लियर हो गई होगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला है हमारा नेक्स्ट 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024। हिंद महासागर सम्मेलन ये आयोजन कहां हुआ है? तो ये हुआ है 9 से 10 फरवरी 2024 के बीच में ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। थीम क्या रखा गया है इसका विषय? तो एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर, एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर इसका थीम बनाया गया। बात क्लियर हो गई होगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैटर को कलेक्ट करते रहिए, यही मैटर आपके एग्जाम के लिए उपयोगी साबित होगा। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट अगला है विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक 2024। तो 2024 में 54th वार्षिक बैठक हुई है विश्व आर्थिक मंच की। यह आयोजन कब और कहां किया गया? तो 15 से 19 जनवरी 2024 के बीच में स्विट्जरलैंड के दावोस में किया गया है और इसका थीम क्या है? रीबिल्डिंग ट्रस्ट। रीबिल्डिंग ट्रस्ट इसका थीम बनाया गया है। तो यह विश्व
आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक है जो 2024 में आयोजित की गई और ये 15 से 19 जनवरी के बीच में आयोजन हुआ 2024 में। स्विट्जरलैंड के डावोस में इसका आयोजन किया गया और इसका विषय है, इसका थीम है रिबिल्डिंग ट्रस्ट। बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ा जाए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला है 19वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका हिस्सा भारत भी है। 19वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, नाम NAM, नॉन अलायंस मूवमेंट इसको कहा जाता है। गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कब हुआ भाई? तो इसका आयोजन हुआ है 19 जनवरी 2024 को। और कहां पे आयोजन किया गया? तो ये युगांडा का स्थान है, कंपाला, युगांडा, जो कि अफ्रीकन महाद्वीप का देश है, वहां पर कंपाला में इसका आयोजन किया गया। और इसका थीम क्या रखा गया है? इसका थीम है साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। तो बात क्लियर हो गई होगी। तो आज के क्लास में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों को देख लिया। ये आगामी एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कि कल के क्लास में पुनः कुछ और महत्वपूर्ण आंकड़ों के साथ, कुछ नेशनल और इंटरनेशनल आंकड़ों के साथ उपस्थित होंगे। और तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद।